नमस्कार साथियों, नॉलेज विंग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि आप सबके बीच जुड़ पाऊँ और कुछ कारण थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं दे पा रहा था। आप सबको पता है वो कारण क्या था? हमारे पास काम इतने ज़्यादा हो गए थे कि वीडियो बना पाऊँ इसके लिए भी समय कम पड़ जा रहा था। तो मैं इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। हाल-फिलहाल पे जो हमारा एक सिलेक्शन लिस्ट है, यानी कि जिसको 5वें चरण की काउंसलिंग में शामिल किया जाना है जिन अभ्यर्थियों को, उनका एक लिस्ट जारी किया गया विभाग के द्वारा अभी 12 फरवरी को। इस लिस्ट पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का नाम नहीं है। जहाँ पहले 2855 कैंडिडेट्स का लिस्ट आया हुआ था, वहीं अभी वर्तमान में 2613 अभ्यर्थियों का जो है लिस्ट आया हुआ है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? इस पर हम लोग आगे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो पहले टेंटेटिव लिस्ट था, उसके अकॉर्डिंग जो एससी और ओबीसी है उसको बहुत लॉस हुआ है। इस पर भी लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ? इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जब पहला काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था, जब बीएड को बाहर करके डीएड की केवल काउंसलिंग हुई थी, उस समय की स्थिति और वर्तमान की स्थिति में क्या अंतर है, इस पर हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास 3 सवाल हैं जो आपके साइड से बहुत अधिक आ रहे थे और इतने अधिक आ रहे थे कि मैं लगातार फ़ोन कॉल लेने का प्रयास कर रहा हूँ, मैसेज का रिप्लाई करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी ये जो है किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा कर पाना भी संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है कि लगातार सभी से जो है कॉन्टैक्ट में बने रहें, बात करते रहें। मैंने कोशिश किया जितना हो सके और जब मुझे लगा कि लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मैं सोचा कि सभी सवाल को एक जगह एकत्रित करके इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचा दूँ। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से आपके मन में क्लैरिटी आ जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ है और ये जो स्थिति बन रही है, उसके लिए क्या विभाग ज़िम्मेदार है या किसी तरीके से फर्जीवाड़ा में कुछ चीज़ें आ रही है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, सब क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक उन सभी साथियों तक शेयर कीजिए, जिनका अभी सिलेक्शन होना है। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो प्रतीक्षारत हैं, अगले चरण की काउंसलिंग की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस पर हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो भी राय है, आपके पास बहुत सारे सवाल आते हैं, वो आपने इससे पहले भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट किया है, वहाँ से भी मैंने रिप्लाई करने का प्रयास किया हूँ। और इस बार भी मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि आपके मन में जो भी डाउट्स रहते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे जाइए, आप हमेशा मेरा कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, वहाँ कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। मैं हो सकता है वहाँ रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन मैं उसका ग्रुप में या वीडियो के माध्यम से रिप्लाई करने का ज़रूर प्रयास करता हूँ। तो हम लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो टेंटेटिव लिस्ट आया था 10 दिसंबर 2024 को और वर्तमान की जो लिस्ट आई है, इसमें इतना डेविएशन क्यों है, इतना अंतर क्यों है? यानी कि 10 दिसंबर 2024 को हमें टेंटेटिव लिस्ट सौंपा गया था और उस टेंटेटिव लिस्ट में 2855 कैंडिडेट जो डीएड के थे, वो संभावित रूप से वहाँ शामिल किए गए थे, इनका चयन होना था। लेकिन आप एक चीज़ गौर किए होंगे, ध्यान दिए होंगे कि वो जो लिस्ट था, वो बीएड को टर्मिनेट करने से पहले का आया हुआ था। उस समय तक बीएडधारी जो अभ्यर्थी थे, सहायक शिक्षक थे, उनको टर्मिनेट नहीं किया गया था। टर्मिनेशन आप सबको पता है, 30 दिसंबर 2024 को शिक्षा विभाग द्वारा मंत्रालय से एक नोटिस जारी किया गया विभाग के लिए, लोक शिक्षण संचालनालय के लिए। उसके अनुरूप जो है लोक शिक्षण संचालनालय ने अपनी कार्यवाही 30 दिसंबर से शुरू की और 31 से सभी जो चयनित बीएड के अभ्यर्थी सहायक शिक्षक थे, उनके पास नोटिस भेजना स्टार्ट किए। और उस नोटिस में क्या किया गया था कि 7 दिवस का जो एक पीरियड दिया गया था, नोटिस पीरियड, जिसमें उन लोगों से दावा-आपत्ति भी मँगाया गया, जो संबंधित कार्यालय में जाकर के अपना जो भी दावा था उसको प्रस्तुत कर सकते थे। और अलग-अलग जिलों में जो है इसकी डेट अलग-अलग थी, जैसे कुछ जिलों में 31 दिसंबर को ही सर्कुलेट कर दिया गया, कुछ जगहों पे 1 जनवरी 2025 को किया गया, कुछ जगहों पे 2 जनवरी को किया गया और उसी के अनुरूप जो है उनको टर्मिनेट करने का डेट भी आगे-पीछे होता रहा है। तो एक मोटा-मोटा देखें तो 10 जनवरी तक सभी जो बीएड अभ्यर्थी थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। सभी का मतलब यहाँ पास कुछ शर्त भी है। सभी कहने का मतलब है कि जिन्होंने दावा-आपत्ति किया था, दावा-आपत्ति का निराकरण यथाशीघ्र हो गया था जिनका। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने क्यों उनको टर्मिनेट ना किया जाए, इस पर बहुत सारे सुझाव भी डाल रखे थे, बहुत सारी चीज़ें उनमें शामिल किए थे कि ये रिव्यू पेंडिंग है, ये ऐसा है, वैसा है। तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों का दावा-आपत्ति को अस्वीकृत कर दिया गया, उनके लिए एक फिर से नोटिस जारी करके उनको टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे, लगभग इनकी संख्या 242 जो कि अभी वर्तमान में निकल कर के आ रही है, क्योंकि 2855 कैंडिडेट को टर्मिनेट किया जाना था और वर्तमान में केवल और केवल 2613 अभ्यर्थियों को टर्मिनेट किया गया था। किया गया था, इस शब्द का विशेष मतलब है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ से लगभग 242 अभ्यर्थी विभाग के पास या कहें जो अपनी नियोक्ता अधिकारी है या डीओ, उनके पास जो है एक दावा-आपत्ति के साथ-साथ उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि उनके पास डीएलएड का सर्टिफिकेट भी है, जिसको उन्होंने फॉर्म भरते समय उन्होंने फॉर्म में नहीं भरा था और वर्तमान में उनके पास है, तो उनको ना निकाला जाए, ये उनकी दावा थी। तो जो संबंधित नियोक्ता अधिकारी है वो भी विवश था
कि ऐसे समय पे तात्कालिक रूप से कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक उसकी जांच न हो। तो उन लोगों का पद जो है होल्ड करके बाकी लोगों को, लगभग 2613 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, उनको होल्ड किया गया था। उनकी जांच चल रही थी और जांच में लगभग विभाग ने एक अपना जो रवैया होता है, जो भी स्थिति होती है उसके अनुसार वो लोग काम कर रहे थे और उसमें उन्होंने पूरी तरह से कार्यवाही भी की और अंतिम तौर पर उनको निकालने के लिए ही जो फाइनल डिसीजन हुआ था और निकाल ही रहे थे। और उस स्थिति पे कुछ अभ्यर्थी जो है कोर्ट में गए और बताया कि हमारा ये संबंधित मामला है और हमारे पास ऐसा डबल डिग्री का जो मैटर था, तो हमको अभी होल्ड किया जाए। तो वो उनका पद जो है होल्ड हो गया, वो सब्जेक्ट टू आउटकम अभी भी है। और दूसरी बात, अब इस पे कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। मतलब उनके पास डबल डिग्री है या नहीं है, इस पर कोर्ट मेरिट पे डिसाइड नहीं करेगी। ये केवल और केवल विभाग को डिसाइड करना है, जो कि विभाग संबंधित अभ्यर्थियों का जो दस्तावेज है, उनका अभ्यावेदन है, उनका जो मार्कशीट है, उन सारी चीज़ों को बहुत विस्तार पूर्वक चेक करेगी। कहीं इनका सर्टिफिकेट दूसरे राज्यों से तो नहीं जारी किया गया है। अगर दूसरे राज्यों से जारी किया गया है तो उनको भी पूरी तरह से वैलिडेट करके ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो मैंने इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा करके ये दिखाने का प्रयास किया कि हमारे पास भी डीएलएड का सर्टिफिकेट है, जबकि वास्तविक रूप में जब उन्होंने फॉर्म भरा था तब उनके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि उन अभ्यर्थियों का क्या होगा। तो विभाग उन पर निर्णय लेगी, उनकी पूरी तरह से जांच करेगी और गहनता के साथ जांच करेगी। और अगर उनको फर्जीवाड़ा पे लिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो है लीगल कार्यवाही भी की जाएगी और इसके लिए विभाग अग्रिम पंक्ति पे आकर के कार्यवाही कर रही है। और उसके साथ ही साथ हमारी पूरी टीम, हमारी कोर टीम जो है लगातार इस पर मेहनत कर रही है और बहुत सारे सबूत, जो भी साक्ष्य है, उसको इकट्ठा करके वहां तक पहुंचा भी रही है। तो निश्चिंत रहिए, ये अभ्यर्थी भी जल्द ही निकाले जाएंगे। विभाग इस पर कार्रवाई कर रही है, इसको चेक करेगी और चेक करने के बाद इनको भी टर्मिनेट कर देगी। तो बेसिकली जो 2855 से 2613 होने का जो सिनारियो है वो इसी वजह से है क्योंकि 242 कैंडिडेट्स को होल्ड करके रखा गया था। अब दूसरी बात आती है कि जो एससी और ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उनका जो रैंक है वो कम क्यों हुआ है, पहले लिस्ट के मुकाबले में अभी कम क्यों हुए हैं। तो उस पर भी अगर ध्यानपूर्वक देखें तो ये पता चलेगा कि जो पहला लिस्ट आया हुआ था, जो टेंटेटिव लिस्ट आया हुआ था, 2855 कैंडिडेट के हिसाब से आया हुआ था, यानी कि उतने बीएड को निकाल करके उनके जगह पे डीएड अभ्यर्थियों को शामिल करना था। और वर्तमान में जो लिस्ट आई है वो 2613 लोगों की आई है। तो 2613 लोगों का ही लिस्ट है अभी वर्तमान में, इसलिए वो जो रैंक है वो स्वाभाविक तौर पर नीचे गिरी। अब इसमें सीधा सीधा लॉस जो है ओबीसी और एससी को ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट सबसे ज्यादा है इस लिस्ट में। अगर आप देखेंगे तो हर एक जगह पे, चाहे वो जनरल का सीट हो चाहे कैटेगरी का सीट हो, उसमें ओबीसी के ही कैंडिडेट ज्यादा है। जब ये 242 कैंडिडेट्स फाइनल रूप से टर्मिनेट कर दिए जाएंगे तब वो सीट भी जुड़ जाएगा, जो वास्तविक में जो मैंने कटअप बताया था वहां तक जरूर जाएगी। और दूसरी बात, एससी कैटेगरी के लिए जो 12,000 कुछ जो गया था, 12,500 समथिंग कुछ गया था, वो अभी वर्तमान में 10,000 कुछ गया है। तो ऐसा क्यों, ये इसमें इतनी गिरावट क्यों? तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका जो आप लिस्ट में नाम देखेंगे तो बहुत दूर दूर पे है, यानी कि बहुत विरल है, दूर दूर पे है, इसलिए उनकी संख्या जो है बहुत कम है लिस्ट में। और कुछ कैंडिडेट्स जो है अभी 242 में शामिल हैं, इस वजह से इनका भी रैंक जो है अभी कम हो गया है। इसके बाद अगर तीसरा जो सवाल था कि जब पहली काउंसलिंग हुई थी बीएड को बाहर करके और उस समय जो रैंक गया था और वर्तमान में जो रैंक निकल करके आया है उसमें क्या अंतर है, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, इस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहले 23 अगस्त 2023 को जो रैंक लिस्ट जारी किया गया था बीएड को बाहर करके, क्योंकि उस समय कोर्ट का आदेश था बीएड को काउंसलिंग से बाहर करना है और केवल डिप्लोमाधारियों की काउंसलिंग करानी है। तो उसके अनुरूप जो भी रैंक जारी किए गए थे वो पूरे पद यानी कि 6285 पद पर जारी किए गए थे और उसके अनुसार से जो आरक्षण रोस्टर था वो भी जारी किया गया था। यानी कि उसमें जो रैंक था उसमें सारे पदों पर भर्ती होनी थी। और वर्तमान में अगर स्थिति देखें तो केवल 5301 जो पद है वही अभी तक भरी जा चुकी थी। इससे पहले अभी तक इतने ही कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट मिला था, चाहे वो बीएड के हो चाहे डीएड के हो। और आप सबको पता है उसमें से 2855 जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको टर्मिनेट किया जाना था। हालांकि उसमें सारे अभ्यर्थियों को टर्मिनेट नहीं किया गया, कुछ अभ्यर्थी जो है होल्ड हो गए और उनको आगे भविष्य में जो है यानी कि कुछ ही दिनों बाद उनको टर्मिनेट भी किया जाना है। तो वो जो 242 पद है यहाँ बच गए और 6285 पद से कुछ पद जो है लगभग 984 पद जो है वहां के होल्ड हो गए। तो इन दोनों को अगर हटा दें तो वर्तमान की स्थिति है, इसमें कोई भी ऐसा छुपाने वाली बात नहीं या शंका की बात नहीं है कि ये गलत डाटा है। अगर उस पद को भी अगर जोड़ दिया जाएगा तो निश्चित ही उसके अनुरूप ही जो कट ऑफ रैंक है वो आगे बढ़ेगी। हाल फिलहाल पे आप सबको पता है कि लगभग 2400 डीएलएड के अभ्यर्थी जो है अपॉइंटेड हो चुके हैं। इस वजह से जो रैंक लिस्ट है वो उसके अनुरूप ही आगे बढ़ी हुई है, यानी कि जितने अभ्यर्थी ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, जो सिलेक्टेड हैं, उनको छोड़ करके जो बचे हुए पद हैं उसके अनुरूप इसको आगे काउंसलिंग के लिए शामिल किया गया है, उसके लिए जारी किया गया है। जब 242 पद और 984 के जितने भी पद हैं, यानी कि कैटेगरी वाइज जो भी पद होंगे उसको शामिल कर लिया जाएगा और 242 में जितने भी रोस्टर के अनुसार यानी कि कैटेगरी वाइज जितने भी पद होंगे उनको भी शामिल कर लिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो रैंक की स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी और
कट ऑफ रैंक जो है नीचे तक जाएगा। इसके बाद दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी है वो फर्जीवाड़ा का मतलब सहारा ले रहे थे, और सहारा लेकर के कुछ लोग लगभग लग भी गए थे। इस पर विभाग क्या है शुरू में उतना एक्टिव नहीं थी, लेकिन हाल फिलहाल पे आप सभी देखे होंगे कि बहुत बड़ी संख्या में जो है ऐसा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। और ये छत्तीसगढ़ इतिहास का एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि जो सहायक शिक्षक भर्ती 2023 है, एक तो ऐसे ही इतना विलंब हो रहा है और उसमें इतना फर्जीवाड़ा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इससे नुकसान जो है केवल और केवल डीएलएड अभ्यर्थी जो एक्चुअल में डीएलएड किए हुए हैं उनको हो रहा था, और विभाग इस चीज़ को भांप चुकी है, क्योंकि जो बीएड अभ्यर्थी है उनको जब निकाला जा सकता है 1.5 साल की सर्विस के बाद, तो फिर फर्जीवाड़ा को क्यों सह दिया जाएगा। तो विभाग भी बहुत सख्त होकर की कार्यवाही के लिए तैयार है और पुख्ता तैयारी करके बैठी हुई है, और हमारी पूरी टीम भी तैयारी करके रखी है। इससे पहले भी आप अभी के हाल फिलहाल पे न्यूज़ पे एक चीज़ देखे होंगे जो बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिला होगा, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो। फर्जीवाड़ा को बहुत ही एक अलग लेवल पे ला करके इसको ढूंढ ढूंढ करके पकड़ा जा रहा है, और पकड़ करके सख्त कार्यवाही की जा रही है। उनके साथ अगर जैसे कुछ अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा का सहारा लेकर के सालों से नौकरी कर रहे थे, उनको सर्च करके ढूंढ ढूंढ करके निकाला गया, और निकाल करके उनसे पूरा जो वसूली है उसको भी किया गया है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है। बहुत सारे चीज़ें हैं जो राजस्थान से भी प्राप्त हुए हैं, बिहार से भी प्राप्त हुए हैं, और मध्य प्रदेश से तो बहुत सारी चीज़ें हैं ही, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से और भी कुछ राज्य हैं। सबके सर्टिफिकेट हमारे पास आ गए हैं, सारा कुछ पूरा डाटा आप देखेंगे तो इतना लगभग बंच होगा, पूरा डिटेल है। तो उनको जाने दीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। अगर इनको इतना ही लगता है कि इन लोगों ने लीगल बनवाए हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिलेंगे इनको, और इनके लिए पूरी व्यवस्था है, पूरे साज सामान इनके स्वागत में लगी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं अभ्यर्थी, ये तो बचेंगे ही नहीं, साथ ही साथ इनके बीच जो भी बिचौलिए हैं उनका भी नाम, बहुत सारे बिचौलिए का नाम जो है हम तक पहुंच गया है। कुछ ने तो ऐसा किया कि जो सर्टिफिकेट है उसको जारी कर दिया है, यूनिवर्सिटी को कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने वहाँ से जारी कर दिया। अब ये सोच रहे हैं ये जो अभ्यर्थी हैं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाएंगे, विभाग इनको चेक करेगी, और जो संबंधित दस्तावेज है इनको यूनिवर्सिटी भेजेगी, यूनिवर्सिटी चेक करके हाँ बोल करके ओके कर। तो ये गलतफहमी आप अपने मन में बिल्कुल भी पाल करके मत रखिए। अब ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि इससे भी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनका सारा डेटा ब्यौरा जो है एक इनके और भी बाप होता है, जो सबका बाप है, उनके पास जमा होता है, और वहाँ से इनका पूरा चिट्ठा हमारे पास आ चुका है, और ये ऐसा बंच में है। तो निश्चिंत रहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। और जो रैंक है वो जो पहले हमने बताया हुआ है कि ये इस तक जाएगी, वहाँ तक जरूर जा रही है। और दूसरी बात यह है कि इस लिस्ट के बाद जो कट ऑफ रैंक है वो कहाँ तक जाएगी और अंतिम रूप से कहाँ तक जाएगी, इस पर अभी फिलहाल की कंडीशन पे जो है अनुमान करना उचित नहीं होगा। कुछ जाने दीजिए, थोड़ा समय होने दीजिए। जब फाइनल डेटा आएगा जितने बीएड अभ्यर्थी उनको टर्मिनेट करने का, और कितने अभ्यर्थी जो है फर्जीवाड़ा किए हैं उनको पकड़ाने का, उसके बाद जो है एक अच्छा खासा जो अनुमान है वो बैठ पाएगा। उसके अनुरूप हम लोग उस पर आगे विस्तारपूर्वक चर्चा कर पाएंगे। फिलहाल पे जो कैंडिडेट्स अभी इस काउंसलिंग से चूक गए हैं उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमारी टीम के साथ पूरी तरह से तत्पर हूँ, और हमारे जितने भी कोर टीम के सदस्य हैं वो पूरी तरह से एक्टिव फॉर्म पे हैं। पिछले 15 दिन का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो किसी ने लगभग रात का जो समय होता है लगभग 7 से 8 घंटे का नींद लेने का, वो किसी ने पूरा नहीं किया होगा। मैंने तो नहीं किया है, ना हमारे जो एक्टिव साथी, जो लीगल टीम के साथी, उन्होंने भी पूरा नहीं किया है। तो निश्चिंत रहिए, हमको भी आराम की ज़रूरत है, लेकिन आराम कैसे मिलेगी आप सबको पता है। जब इन सभी फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने वाले हैं, इनको जब बाहर बिठा देंगे तभी हमको आराम मिलेगी। तो हमारे सभी अभ्यर्थियों को मैं एक बार पुनः अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिनका लिस्ट में नाम आया हुआ है, और जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है वो निराश न हो। आने वाली लिस्ट पे उनका नाम आ जाएगा। जो बचे हुए पद हैं और जिन पे अभी टर्मिनेशन बचा हुआ है, उनको भी टर्मिनेट करने के बाद सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी और आ जाएगी। क्योंकि मैंने कहा है, विभाग पूरी तरह से विभाग के हाथ में है सारा कुछ। विभाग ने इस पर कार्यवाही भी शुरू कर दी है। कोर्ट का केवल और केवल काम होता है रिप्रेजेंटेशन देना। उसको कोर्ट कभी भी किसी अभ्यर्थी का जो सर्टिफिकेट है उसको वैलिडेट करके नहीं देती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो विभाग चेक करती है, उनके दस्तावेज को उनके पूरे डाटा के साथ, ब्यौरा के साथ, और मैच करती है। मैच पाई तभी उसको शामिल करेगी, अन्यथा नहीं। आप सबको पता है। और एक चीज़ नहीं पता होगा तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो भर्ती या काउंसलिंग है, जो 5वें चरण की काउंसलिंग है, ये कोर्ट के अधीन नहीं है। इसमें केवल और केवल उन अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग है और जो नियुक्ति है वो कोर्ट के अधीन है, जो हाल फिलहाल पे केस लगाए थे और ये बोल रहे थे कि उनके पास डबल डिग्री है। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी किया है। इसमें इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, उस पर वो वीडियो क्लिप भी डाला हुआ है, उसमें वहाँ से जा करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक सही जानकारी समय पर पहुंच सके। और एक डिटेल एनालिसिस वीडियो भी मैं लाने का प्रयास करूंगा, चूँकि समय बहुत कम था और ये वीडियो भी बहुत मुश्किल से आ रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मुझे समय मिलता है एक डिटेल एनालिसिस वीडियो जो है अपलोड कर पाऊँ। फिलहाल वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।